कंटेन रेसर प्रवास 4.0 का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ के होटल बेबीलोन वीआईपी चौक स्थित इंटरनेशनल होटल बेबीलोन में आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 400 से 450 बस एवं कार ऑपरेटर शामिल हुए और इनकी स्वीकृति भी मिल गई। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के बस संचालन, यातायात के साधन, छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को भी एलसीडी स्क्रीन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसे 29 से 31 अगस्त को बेंगलुरु में ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में देश के परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के समक्ष भी प्रदर्शित किया जाएगा। दिनांक 7 अगस्त के 2024 के बस कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के कंटेन रेसर प्रवास 4.0 के कार्यक्रम में शामिल हुए। निम्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ई बस को उसकी परिभाषा के अनुरूप नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर संचालित कराए जाने का निवेदन किया गया। भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2020 के अधिसूचना द्वारा स्पष्ट किया गया कि बसों में वीएलसीटी एवं पैनिक बटन डिवाइस दिनांक 1 जनवरी 2019 के पश्चात पंजीकृत बसों पर ही लागू होगा, किंतु छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी 2019 के पूर्व पंजीकृत बसों में भी उक्त डिवाइस लगाए जाने बाबत बस संचालकों को दुष्प्रेषित किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2020 के उल्लंघन में है। छत्तीसगढ़ राज्य में सभी बसों के ऑनर द्वारा अपनी बसों में पूर्व में ही रेडियम लगाया जा चुका है तथा रेडियम लगाने वाली वीएलसीडी एवं पैनिक बटन डिवाइस लगाने वाली कंपनी अपना व्यापार बंद करके सदैव के लिए चली गई है। तो ऐसी स्थिति में उन कंपनियों का 50 लाख का जमा सुरक्षा निधि राज्य सरकार को बस ऑपरेटर को वापस किया जाना चाहिए। तो टैक्स कम होगा तो यात्रियों को ही उसकी सुविधा होगी, वो सस्ते में मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सकेंगे। जो आदमी एक बार जा रहा है वो 2 बार जा पाएगा उसके बजट में। तो टैक्स कम होगा तो बहुत सारी सुविधाएं कम रेट में। केंद्रीय मंत्री से बात करके कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है पूरा, लेकिन स्टेट लेवल पे आप ये कर सकते हो। मेरा तो सपना है, मैं बोलता हूँ कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो टैक्स नहीं है। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा टैक्स है, जबकि सबसे गरीब आदमी या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास यही बस से ट्रैवल करते हैं और बाकी सब लोग जिनके पास खुद की गाड़ी है उनको टैक्स कम है। एक एग्जांपल देता हूं, इसमें सबको दिखाओ वो कि एक गाड़ी 50 लाख की आप गाड़ी खरीदते हो यहाँ समझो छत्तीसगढ़ में, कितनी टैक्स है उसको? वन टाइम टैक्स जो है वो कितना है उसको? 10% है। सो 5 लाख रुपया या 7.5 लाख रुपया उसको 15 साल के लिए देना पड़ता है। आप अगर आपकी गाड़ी चलाएंगे 50 लाख की ही गाड़ी 15 साल में आप कितना टैक्स दोगे? गाड़ी के कीमत से तो कम से कम ज्यादा होगा। तो जो गाड़ी कॉमन मैन यूज कर रहा है उसको 10 टाइम्स ज्यादा टैक्स आप लगा रहे हो, और जो गाड़ी मैं खुद की फैमिली के लिए यूज कर रहा हूं उसको कम टैक्स है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बसों का टैक्स बहुत न्यूनतम होना चाहिए। मेरा तो सपना है 0 होना चाहिए बसों का टैक्स, और वो टैक्स जो है प्राइवेट व्हीकल पे ज्यादा लगना चाहिए, ना कि पब्लिक व्हीकल पे। आज हम यहाँ रायपुर में प्रवास 4.0 का प्रमोशन के लिए आए थे, रोड शो जिसको हम बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ। पूरे देश से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को इनवाइट करने के लिए कि सब लोग प्रवास जो है 29 to 31 अगस्त बेंगलोर में है, जहाँ एग्जीबिशन रहेगा जिसमें हर अच्छा प्रोडक्ट, नई नई गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार्स, नॉर्मल बसेस, नॉर्मल कार्स, लग्जरी कोचेस सब आपको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी कंपनीज आएगी नई नई, और बैंकर्स भी आएंगे, फाइनेंसर्स भी आएंगे। तो जितनी भी पूरी इकोसिस्टम है वो पूरी वहां इकट्ठा होगी, और देश भर से कम 8 से 10 हजार ऑपरेटर्स वहां आएंगे। तो ये नेटवर्किंग का आपको बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज यहाँ जो शो हुआ
एक बहुत ग्रैंड शो हो गया, मतलब इतना ग्रैंड शो पूरे देश में हमने देखा नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि छत्तीसगढ़ वालों ने दिखाई, एकता दिखाई, और इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। तो एक बार मैं छत्तीसगढ़ के एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने एक अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया। आपने मेंबरशिप की बात की थी, मेंबरशिप से कितना फायदा हो लोगों को? मेंबरशिप इसके लिए है, एक तो दो टाइप की मेंबरशिप है। एक एसोसिएशंस की मेंबरशिप जो है, वो एसोसिएशन की मेंबरशिप से तो मेनली गवर्नमेंट के साथ हम जो बातें करते हैं उसके लिए है, लेकिन इंडिविजुअल मेंबरशिप में हम ये समझ रहे हैं कि आज छोटे ऑपरेटर अपने यहाँ ज्यादा है बड़े ऑपरेटरों से। बड़े ऑपरेटर्स को उपलब्धि कुछ ना कुछ मिलती रहती है क्योंकि उनके पास वॉल्यूम है, लेकिन छोटे ऑपरेटर को उपलब्धि नहीं मिलती। जैसे टायर है, ऑयल है, बैटरी है, स्पेयर्स है, इवन चैसिस आप खरीदते हो तो सब में उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले, कुछ ना कुछ फायदा हो, सर्विस में कुछ फायदा हो। इसके लिए एक वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, तभी वो वॉल्यूम लेके आप वो सप्लायर के पास जा सकते हो कि भाई ये वॉल्यूम है, आपको इतना डिस्काउंट देंगे तो इतनी बड़ा बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। उसके लिए इंडिविजुअल मेंबरशिप को उसकी कॉस्ट में कम से कम 10% घटोती होगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। ऑल इंडिया परमिट बसों को बस मालिक यहाँ चलने नहीं देते, बस मालिक के सरकार बस मालिक के चलने नहीं देते, कुछ एंटी जो हो जाते हैं। देखिए, सरकार एक पॉलिसी चला रही है जो जीपीआरएस सिस्टम के लिए कई बार शिकायतें आ रही हैं, जो कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग जो बीएसएनएल की सेवा, जैसे कल हमको जानकारी मिली है कि उस पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आप किसी अन्य कंपनी के लिए सरकार को दबाव बनाएंगे कि जो आप स्वयं रिचार्ज कर पाए, क्योंकि बीएसएनएल की सिम की रिचार्ज की सुविधा यहाँ छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटरों ने बताई थी, क्या उसके लिए भी आप गडकरी जी से कुछ बात करेंगे? हमारी तो सरकार से हमेशा जो बातें होती है, सरकार ने मार्केट ओपन रखना चाहिए। इसके पास से ये ले लो, उसके पास से वो ले लो, ऐसे सरकार ने बोलना ठीक नहीं है। तो हम तो कोशिश करते हैं, कहीं कहीं स्टेट में हमने हमारे खुद के ऑथराइज लोगों को ये किया है कि इसके पास से खरीदो, उससे निगोशिएट किया है कि यही रेट में आप हमारे मेंबर्स को बेचेंगे, तो उस हिसाब से हमारे मेंबर्स को वो सस्ते में मिल रहा है। आपके यहाँ शायद वो अभी तक सुविधा हुई नहीं है, इसके लिए वो महंगे बेच रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ यूनिटी दिखा के वो सस्ता कैसे होगा, और सब हमने क्या किया कि जितने भी सप्लायर है सबसे बात की, भाई आपको इतना वॉल्यूम मिलने वाला है, अगर हम हमारे मेंबर्स को बोलते हैं कि इसका लगाओ तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे में मिलेगा। लेकिन उसके लिए सरकार का ओपननेस भी जरूरी है कि जितने भी सप्लायर्स है, कोई भी नया सप्लायर आने दो, एज लॉन्ग एज वो कानून के हिसाब से चल रहा है, उसको परमिशन मिलनी चाहिए। एक और समस्या है, वैसे भी इस देश में मोर देन 70% जो लोग पैसेंजर्स हैं, उनके आवागमन का एक बड़ा जो मार्ग प्रशस्त करने वाली संस्था है वो बस एसोसिएशन है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार भी जिस हिसाब से हमसे टैक्स लेती है, उस हिसाब से वो फैसिलिटीज़ बस वालों को भी मुहैया कराए और पैसेंजर्स को भी मुहैया कराए। क्योंकि आज ये देखिए आप कि रायपुर से बॉम्बे तक से बसें चल रही हैं। 7 राज्यों में हैदराबाद से लेकर के बड़े बड़े जो कैपिटल्स हैं वहाँ हमारी बसेस चल रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस बस को, इस व्यापार को सरकार के मदद की आवश्यकता है। हम तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जो ऑल इंडिया परमिट बसों को बस मालिक जो है वो चलने नहीं देते, ये आपके संगठन में एक ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया परमिट की जो बसें चलती हैं वो रात को चलती हैं, और स्टेज कैरियर्स की परमिट है वो दिन में चलती है। अब कंपटीशन के इस युग में किसी की बाध्यता तो है नहीं कि आपको फलाने ट्रेवल से जाना है। जो आज अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराएगा, चाहे किसी की भी बात रहे, आदमी उसमें जाएगा। और वैसे भी मैं बताऊं आपको कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ बसेस हैं, 1000 लोगों में हमारे पास 2.5 बस है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट में कमी है और इसको और अच्छा होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा कंपटीशन भी होंगे, जितने ज़्यादा बसेस होंगे, वो पैसेंजर्स के लिए अच्छे हैं। तो कंपटीशन, अब थोड़ी बहुत तकरार तो कहीं ना कहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक आने वाले समय में
ये छत्तीसगढ़ जो है अच्छा टूरिज़्म प्लेस कैसे बने, यहाँ कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ये हमारी इच्छा है। और उसी के लिए जो प्रवास 4 का जो वो है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक के लोग यहाँ आए, तो जब दूसरे राज्य के लोग जब आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारे राज्यों की एक बात मन में बैठी रहती है कि नक्सली बहुत हैं क्या, या उतरते ही ऐसा कुछ होगा क्या। ये सारी चीज़ें उनके मन से भ्रांतियाँ दूर होती हैं और वो प्रोवाइड करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। सिचुएशन क्या है, इलेक्ट्रिक बस में आपकी खरीदने की कॉस्ट ज़्यादा है और चलाने की कॉस्ट कम है। तो खरीदने की कॉस्ट जब भी कम होगी तभी आप जो बोल रहे हो वो पॉसिबल है कि ओवरऑल कॉस्ट मेरी कम होगी। आज खरीदने की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो मेरी ऑपरेटिंग की कॉस्ट बच रही है वो खरीदने की कॉस्ट में जा रही है, बैंक के किस्त में जा रही है। तो वो जैसे ही बैटरी की कॉस्ट कम होते जाएगी, अपने देश में बैटरी निर्मित चालू हो जाएगी, ये कॉस्ट बहुत कम आने वाली है। मैं बोलता हूँ अगले 5 साल में 40 से 50% भी कॉस्ट नीचे आ सकती है। ये लीज की हम कोशिश कर रहे हैं, लीज पे गाड़ियाँ मिलेगी, तो ये 10 साल के लीज की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आज समझो आप डीजल गाड़ी लेते हो तो उसको जितनी किस्त लगती है उतने किस्त में इलेक्ट्रिक गाड़ी आप चला पाएगी, और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपकी 15 से 20 रुपया कम आएगी पर किलोमीटर, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम आएगी, किस्त भी सेम लगेगी। तो ये बेनिफिट आप पैसेंजर्स को दे सकते हैं। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल बॉडी के बोकी के सभी लोग आकर के हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किए। हमारे अध्यक्ष अनवर भाई ने बहुत सारी बातें रखी। अब फ्यूचर में गवर्नमेंट के साथ किन किन चीज़ों से हमारी मत भिन्नता है, उसको बैठ करके आने वाले दिनों में हम एक अच्छा हेल्दी हमारा कंपटीशन भी रहे, हम ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन एक जो बड़ा सर दर्द है वो है सिटी बस का, कि सिटी बस ये पहला स्टेट है जहाँ सिटी के बाहर सिटी बसें चलती है और सिटी के अंदर सिटी बसें नहीं चलती है। तो इस बारे में भी हमने अपने नेशनल प्रेसिडेंट से बात की है और उन्होंने एक गाइडलाइन हमको जारी की है कि स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय में हमको कैसे बात करना है और क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है। तो आने वाले दिनों में ये निश्चित है कि सरकार को समझ में आनी चाहिए कि जो पॉलिसी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइस की है उसके अनुसार उनको मानना पड़ेगा, और मनाने के कई तरीके होते हैं, वो सारे तरीके हमको आते हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे इंटर स्टेट की जो बसें हैं जो हमको तकलीफ न दे, ये कैसे पॉसिबल है कि 8,000 रुपया हमारा 40 किलोमीटर देने वाला पैसा दे रहा है और दूसरा जो है उसी को 350 रुपये में पा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको आने वाले दिनों में हम यूनाइट होकर के दूर करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता। तो अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमें बताया कि सरकार हमें बहुत कमज़ोर समझती है। मैं अभी सुना कि 85% पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग करते हैं, तो इसको मैं चाहता हूं कि आप सबसे ज़्यादा दिखाएं आपके माध्यम से कि हम अगर जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन क्या होगा, जो मेरे को आज सुनने के लिए प्रेसिडेंट साहब से। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हमें सरकार कमजोर ना समझे, हम लोग सब एक लाइफलाइन आप चला रहे हैं हमारी। अभी 3 चीजें नंबर बोलता हूं मैं, अगर वो प्रसारित करेंगे तो लोगों में भी उसकी जानकारी होगी। जी। पहले तो चीज, कोई भी पैसेंजर कहाँ कितने जा रहे हैं इसकी मालूमात होना बहुत जरूरी है। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं आज भी। पूरे देश में सब एयरलाइंस पकड़ के दिन में 7.5 लाख लोग कैरी करते हैं, 7.5 लाख पैसेंजर एयरलाइंस से जर्नी करते हैं। पूरे देश की जितनी भी रेलवेज है इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे, तकरीबन 3 करोड़ पैसेंजर रोज कैरी करते हैं। पूरे देश की जितनी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की बसेस हैं, ये 6.5 करोड़ पैसेंजर रोज कैरी करते हैं। और जितनी भी प्राइवेट बसेस है, सब प्राइवेट बसेस 32 करोड़ रोज लोग कैरी करते हैं। तो इससे आपके समझ में आएगा कि रोड ट्रांसपोर्ट का महत्व कितना है और वो रोड ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट ऑपरेटर्स का योगदान कितना है। पूरे देश में 23 लाख बसेस है, 23 लाख बसेस में से खाली 1.5 लाख बसेस सरकारी है, बाकी सब प्राइवेट है। और ये प्राइवेट लोग ही सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस देने के बावजूद बेचारे घरदार अपना बैंक में दे देते हैं, कर्जा ले लेते हैं,
इसके बावजूद भी उनको फैसिलिटी जिस प्रकार से मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से फैसिलिटी मिलती नहीं है। एक बाजू में आप देखेंगे कि एयरपोर्ट कैसे बने हैं जो कितने हजारों में लोग लेके जाता है, वहां दूसरे बस स्टेशन ऐसे बने हैं जहां करोड़ों में लोग जाते हैं। तो ये डिस्पैरिटी कम होनी चाहिए। अपना देश मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का ज्यादा है, गरीबों की संख्या ज्यादा है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस हमने हमेशा रखना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए। टैक्सेस न्यूनतम होने चाहिए और सरकार का सपोर्ट सबसे ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट को होना चाहिए। खाली रोड बनाने से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही लोग जर्नी करते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रसन्ना पटवर्धन, मैं बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूं और हमारा हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है।